Hello students. So next topic we have to study in chapter 6 is self induction. सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे आज. सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, क्या फिनोमिना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सेल्फ इंडक्शन में क्या है देखें. अगर सपोज मेरे पास एक बैटरी है, यहाँ की है और यहाँ एक कॉइल है जिसको आप सोलेनॉइड भी बोलते हैं. कॉइल है तो इसके बीच में क्या फिनोमिना वर्क करता है. अगर मैं की को प्रेस कर दूं या की को फिर डीप्रेस करूं, ऑन करूं या ऑफ करूं, क्या फर्क पड़ता है वो पढ़ेंगे. कुछ ई वी वोल्टेज या ईएमएफ की कुछ बैटरी है, ये की है. अगर मैं इस की को प्रेस करता हूं, जैसे मैं इस की को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड. जैसे ही प्रेस करूंगा करंट क्या होगा, 0 टू मैक्सिमम राइज करेगा. जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी ना, कॉइल में सोलेनॉइड में करंट होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी. दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसी कॉइल में. इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर इंड्यूस करंट डेवलप होगा. और कहां होगा करंट, इंड्यूस करंट होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा और इस इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन होगी, जो इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. तो इस फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं. सेल्फ इंडक्शन क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट. जब इसके बीच में से बेसिकली क्या है, इंडक्शन करंट इंड्यूस होना या ईएमएफ इंड्यूस होना, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है कि हमें वहां फ्लक्स चेंज कराना है. ठीक है. आपने भी बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए, इसमें फ्लक्स चेंज कराना है. जब करंट एकदम से मैं की प्रेस करूंगा, जब की ऑन करूंगा, करंट पहले 0 था, फिर मैक्सिमम होगा की प्रेस करते ही, तो इसमें क्या होगा, करंट चेंज होगा. करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा दैट मीन ईएमएफ इंड्यूस होगा. और कैसे इंड्यूस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा करंट. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. और जैसे ही मैं की को डीप्रेस करूंगा या ऑफ करूंगा, ये तो क्या था, जब की को मैंने ऑफ किया, ऑन किया, जब की को ऑफ करूंगा तो क्या होगा, करंट मैक्सिमम से कैसे कहां आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा. करंट मैक्सिमम से 0 आ जाएगा. जब करंट मैक्सिमम से 0 आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और वो क्या करेगा, इस चीज को अपोज करेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से कम जा रही होंगी, इस एरिया में से सोलेनॉइड के. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, उसको इंक्रीज करने के लिए अपोज करेगा. तो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा. तो इस फिनोमिना मतलब जिस कॉइल में करंट है उसी कॉइल में इंड्यूस करंट आना, या जिस कॉइल में करंट है वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का उसी कॉइल में चेंज होना, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. ठीक है. सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मतलब उसी कॉइल में करंट है, उसी में फ्लक्स चेंज हो रहा है और एक इंड्यूस करंट मिल रहा है, दैट इज सेल्फ इंडक्शन. और जो इसका ईएमएफ है, जो ईएमएफ होता है, इसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं. ठीक है. और बैक ईएमएफ भी बोलते हैं. बैक ईएमएफ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट हुआ इसके बीच में, दैट मींस इंड्यूस करंट जनरेट हुआ. सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन करंट इन द कॉइल, जब कॉइल के में करंट का चेंज हो रहा है, सो देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट यूनिट एरिया, दैट मींस देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल ओनली. ठीक है. दैट इज व्हाई दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. अब इसके बारे में और पढ़ते हैं. इसका पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. इसको कैसे डिनोट करते हैं, क्या कोएफिशिएंट है इसका. अब हमें पता है जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू द कॉइल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट, दिस आई करंट. ठीक है. जितना करंट चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा. द फ्लक्स इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक मेरे पास टर्म आ जाती है L, एंड दिस L इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दिस L इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट मींस क्या होगा, मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. सो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी. फैराडेज लॉ, लेंज लॉ पढ़ लिया आपने. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी.
दिस डी बाई डी टी व्हाट इज माई फाई, एल इंटू आई, ठीक है। अब एल तो क्या है, कोफिशिएंट है एल का, एल इज कांस्टेंट, व्हाट इज चेंजिंग, करंट इज चेंजिंग विद टाइम। हमने बताया जब की को प्रेस किया 0 से मैक्सिमम हुआ, करंट इज चेंजिंग विद टाइम। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ, इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ मेरे पास, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसका जो एसआई यूनिट होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस एल का एसआई यूनिट क्या होता है, एल क्या है, इसको अगर यहां से मैं देखूं एल क्या है, ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ये क्या है, ई अपॉन डी आई, ई इज इन वोल्ट, डी आई बाई डी टी क्या है, एम्पियर पर सेकेंड, इसको क्या लिख देंगे, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है। इस ईएमएफ किस में है, वोल्ट्स में है, डी आई एम्पियर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में वोल्ट, और इसको हम हेनरी भी बोलते हैं। बेसिकली इसका यूनिट होता है हेनरी, एच से डिनोट करते हैं। इंडक्शन, जो इंडक्टर है, जो कॉइल है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है, दैट यूनिट इज हेनरी। अगर मैं यहां से डिफाइन करना चाहूं, इससे या इस फॉर्मूला से इसको डिफाइन करूं कि इसका एल की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, सबको मान ले लो। सो इसको अगर यहां पर मैं करंट को मान ले लूं, इफ माई करंट इज 1 एम्पियर, देन माई फाई इक्वल टू एल। सो क्या बोलेंगे, सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is equal to flux linked with the coil when current of 1 ampere is flowing through it, ठीक है। या इसको अगर यहां से करें, यहां से अगर मैं di by dt को 1 ले लूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सो दिस E इज कितना हो जाएगा, माइनस एल। सो यहां से अगर डिफाइन करूं तो क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is equal to the EMF induced in the coil when rate of change of current is 1 ampere per second। तो rate of change of current 1 ampere per second है, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है that is equal to the induced EMF, और इसका SI यूनिट कितना हो गया, हेनरी। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, बहुत इजी है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपने बहुत बार डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला L का, that is phi upon I, phi is BA, L phi is BA upon I, ठीक है। B क्या है, F equal to BQV sin थीटा, तो यहां से B की वैल्यू डाल देंगे, B की वैल्यू कितनी आएगी, F by QV sin थीटा इंटू A by I। इसको हम वैल्यूज पुट करेंगे, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, mlt माइनस 2, ठीक है। एरिया फोर्स B इंटू ए मीटर स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट इज दिस Q, Q इज I इंटू T, I क्या होता है Q बाई T, सो Q इज I इंटू T, I इज इन एम्पियर, T इज इन टाइम, वेलोसिटी इज LT माइनस 1 साइन थीटा, डोंट हैव एनी डायमेंशन, I इज इन एम्पियर। ये आ गया मेरे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब देख लीजिए कैंसिल क्या हो रहा है, ये M एज इट इज, ठीक है, और कहीं तो M नहीं है, दिस L कैंसिल विद दिस L, तो यहाँ क्या बच गया, L स्क्वायर, दिस T कैंसिल विद दिस T, तो क्या बचा, T माइनस 2, एंड दिस इज एरिया इनवर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू M L स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन समझ आ गया। सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स इन दिस कॉइल ओनली। जब इस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब ये जब करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को हम किससे करते हैं, L से डिनोट करते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है इसमें टॉपिक, दैट इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्शन क्या होगा।
सो अब हम सेल्फ इंडक्टेंस में देखते हैं। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। मेरे पास कॉइल है, इसमें कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है। इस सोलेनॉइड की लेंथ है L, इसका रेडियस है R, एक पर्टिकुलर टर्न है जिसका रेडियस है R, ठीक है। और हम ये assumption लेके चलते हैं that R is less than L। आपने सोलेनॉइड में ये पढ़ लिया, ठीक। अब मुझे इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए? फ्लक्स, करंट, ये सब चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड बोलेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर या इनसाइड द सोलेनॉइड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। और इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? B इक्वल टू म्यू नॉट NI, वेयर N इज, N क्या है? वेयर N इज, what is this N? N is number of turns per unit length, that is number of turns per unit length। suppose इसमें n turns है, सोलेनॉइड में n turns है, ठीक है, और लेंथ L है। so n is number of turns per unit length। ये हमने निकाला हुआ है फॉर्मूला, फाइंड आउट किया हुआ है पहले डेरिवेशन में, यूनिट 3 में B इक्वल टू म्यू नॉट NI। सो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सपोज एरिया ऑफ सोलेनॉइड is given by A, that is equal to pi r square। r रेडियस है, एरिया कितना है? pi r square, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn, एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? phi B into A, that means mu naught NIA। ये होगा ना, एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स यहाँ लिख दो ड्यू टू होल सोलेनॉइड, या खाली सोलेनॉइड लिख दो। फ्लक्स ड्यू टू दिस सोलेनॉइड, होल सोलेनॉइड, ये पूरे सोलेनॉइड में कितना फ्लक्स होगा? एक की वजह से फ्लक्स कितना? एक टर्न की वजह से, ठीक है। और हमारे पास कितने n टर्न्स हैं? कैपिटल N टर्न्स हैं, तो कितना होगा फ्लक्स? दिस फ्लक्स ड्यू टू वन सोलेनॉइड, that is given by, if I can write it as, this flux due to one solenoid is mu naught NI into A into N। N is the number of turns, or we can write it as mu naught NI A into N into L। N is number of turns per unit length, so capital L is small n into L। This is equal to mu naught N square A I L। So my flux due to the solenoid is mu naught N square A I by L, A I into L, ठीक है। ये तो आ गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सोलेनॉइड स्मॉल n के टर्म्स में। अगर मैं इसको कैपिटल N के टर्म्स में भी लिखना चाहूँ तो कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स? म्यू नॉट, इस n स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? N स्क्वायर बाय L स्क्वायर, A I into L, this L cancels with this one, so mu naught N square by L A into I। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। अब हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। सो वी नो phi इक्वल टू Li, अभी हमने पढ़ा है फ्लक्स कितना होता है? दैट इज इक्वल टू L into I। सो ऑन कंपेयरिंग, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, या तो इस इक्वेशन के साथ कर लो या इस इक्वेशन के साथ कर लो, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, phi है यहाँ I है, तो ये जो बची क्वांटिटी दैट इज बाय L। सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय, एक्चुअली I take it as capital L। so everywhere in this derivation this is capital L। everywhere in this derivation, remember I take it in the beginning is capital L, so everywhere in the derivation this is capital L, ठीक है। so what I get? mu naught N square A by L। you can take small l also, no problem, ठीक है। तो everywhere there is a capital L। so हमारे पास L की वैल्यू कितना आया? एक्चुअली क्या है, L की वैल्यू कैपिटल लेने से यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है कि ये भी सेल्फ इंडक्टेंस है, दिस इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में ही, आई एम सॉरी फॉर द करेक्शन, यहाँ स्टार्टिंग में ही आप स्मॉल एल ले लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ही यहाँ क्या ले लीजिए?
स्मॉल एल कर लो, स्मॉल एल, नाउ दिस इज स्मॉल एल, दिस इज आई, दिस इज स्मॉल एल, दिस इज स्मॉल एल स्क्वायर। ओके, तो ये स्मॉल एल लेंथ की, यहाँ भी आप स्मॉल एल कर लीजिए, ठीक है। सोलेनोइड की लेंथ स्मॉल एल है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, b is mu naught ni a by l, this, so we get the flux phi equal to l into I, so my l is this। ये आ गया मेरे पास सेल्फ, ये बेटा एग्जाम में आता है ये डेरिवेशन जनरली आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या वैल्यू है, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। अब ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो मैटर करता है, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा, फैक्टर्स L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर इज द सेल्फ इंडक्टेंस। L डिपेंड करेगा आपका एरिया पे, लार्जर द एरिया लार्जर विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ एक सिंगल L आएगा, और लेंथ जितना बड़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस उतना कम होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है बेटा वो ये है, L है दिस म्यू नॉट के इक्वल। अगर मैं इस कॉइल में सॉफ्ट आयरन, कुछ आयरन की रोड इंसर्ट करूं, या आयरन की रोड के ऊपर मैं बाइंडिंग करूं, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, इफ वी वाउंड दिस कॉइल ऑन आयरन कोर, अगर आयरन की कोर पे कॉइल बाइंड करूं तो मेरा L क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल, क्योंकि मैग्नेटिक परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। म्यू आ जाएगा ना, तो म्यू क्या होता है, दिस म्यू आर इज म्यू नॉट बाय म्यू, ठीक है, सॉरी दिस म्यू आर इज म्यू बाय म्यू नॉट, सो म्यू नॉट, म्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी से ऐड हो जाएगा। तो जितना ज्यादा, मतलब अगर हम इसमें ऐसा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, अगर हम इसमें सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर दें, अगर इस सोलेनोइड में मैं सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर दूं, तो सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करने में क्या होगा, उसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जनरली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, अगर मैं सोलेनोइड ऐसे बोल दूं कि मैं आयरन कोर के ऊपर सोलेनोइड को रैप कर रहा हूँ, कॉइल्स को रैप कर रहा हूँ, जिसकी कुछ मैग्नेटिक परमेबिलिटी है सॉफ्ट आयरन की, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप एक बार ये सारा देख लीजिए, क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनोइड की वजह से हमने फ्लक्स निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फ्लक्स निकाला, उसकी वजह से हमने फिर सेल्फ इंडक्टेंस निकाला सोलेनोइड का। और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर, इट डिपेंड्स ऑन एरिया, एंड इट्स डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल। ये जो मटेरियल है सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, इसकी परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये है मेरा सेल्फ, आज हमने इसमें क्या पढ़ा, इस वीडियो में सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा, क्या होता है, और सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड का कितना होगा सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। थैंक यू।